देश में अब हालत ऐसी हो गई है कि आपको अपने बात बोलने पर भी जेल भेज दिया जाता है। आपको अपने बात बोलने पर भी ईडी और सीबीआई जैसे डिपार्टमेंट से सामना करना पड़ता है। 13 फरवरी को हमारे देश के किसानों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि हम उस दिन दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री से अपनी बात बोलेंगे, अपनी दिक्कत बोलेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये हम बोलेंगे। पर शायद सरकार को किसानों की बात अभी सुननी नहीं है। हो सकता है कि वो चुनाव के प्रेशर में हो। लेकिन अब हमारे देश में एक ऐसा मंजर आ गया है दोस्तों, जहां पे आपको प्रोटेस्ट भी ना करने की अनुमति दी जाती है। यानी अब आपको प्रोटेस्ट भी नहीं करना है, अपना बात भी नहीं बोलना है और आप क्या फील कर रहे हो ये भी व्यक्त नहीं करना है। पंजाब और हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में किसानों ने ये तय किया कि हम 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे और वहां पे एक मास प्रोटेस्ट करेंगे अपनी बातों को लेकर, ताकि प्रधानमंत्री तक उनकी बातें पहुंच जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं हैं कि वो किसानों की बात सुनने के लिए अभी तैयार हैं। उन्होंने क्या किया कि अपने पुलिस के बल को ये बोल दिया कि आप जाओ और हर संभव प्रयास ये करो कि कम से कम किसान इस आंदोलन में भाग ले पाए। लेकिन किसान भाई भी मानने वाले नहीं हैं और जब ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चलता है तो वो अपनी अलग अलग रणनीति बनाना चालू कर देते हैं। जैसे कि रोड पे धारदार कील बिछा देना, जैसे कि हरियाणा के पुलिस फोर्स हरियाणा के गांव में जाकर किसान भाइयों को ये बोल रहे हैं कि अगर आप 13 फरवरी को दिल्ली जाओगे तो आप पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मैं हरियाणा के पुलिस से ये बोलना चाहता हूँ, अपने सरकार से ये बोलना चाहता हूँ कि सर वो किसान एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले थे, लेकिन अब शायद आप ऐसा कर सकते हो कि उसके बीच में आप कोई हुड़दंगी को भेज दोगे और वहां पे वायलेंस आप करवा सकते हो। ये आपकी रणनीति का एक पुराना हिस्सा भी है, ये हम सभी को पता है। ये जरूरी नहीं था दोस्तों कि किसान वहां पे जाके उपद्रव करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास के पास आप उन्हें नहीं जाने देते, लेकिन आप उन्हें प्रोटेस्ट करने से मना आखिर कैसे कर सकते हैं? आप उन्हें उनकी बात बोलने में चुप कैसे करवा सकते हैं? ये हम सभी को पता है दोस्तों कि भारत में जो कुछ भी बदला है वो एक आंदोलन से बदला है, वो एक प्रोटेस्ट से बदला है। चाहे आप शहीद भगत सिंह को ले लें या आप गांधी जी को ले लें, इन्होंने मास प्रोटेस्ट करके ही अंग्रेजों को यहाँ से भाग दौड़ाया था। लेकिन शायद अब ये रणनीति काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे फिर से ब्रिटिशर्स का राज आ गया है, ये मैं कह सकता हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्तों कि हरियाणा के 7 जिलों में फोन और इंटरनेट की सेवा 13 फरवरी को बाधित कर दी गई है। वो 7 जिले हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथाल, जिंद, हिसर, फतेहाबाद और सिरसा। 13 फरवरी को आप यहाँ पे इंटरनेट की सुविधा नहीं यूज कर पाएंगे। हरियाणा से पंजाब जाने वाली जितनी भी बॉर्डर हैं वहाँ की यातायात 13 फरवरी को बंद कर दी जाएगी। अब आप बताओ कि कोई इंसान प्रोटेस्ट करने जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से ही जा रहा है, अगर आप उसको उसकी बात बोलने नहीं दोगे तो वो उस पे कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। इसी को आप वायलेंस में बदलना चाहते हो? तो इसका जवाब शायद हाँ है। आप इस चीज को वायलेंस में ही बदलना चाहते हो। हमारे मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए कि लोगों की बातें भी आपको सुननी जरूरी है। आप ब्रिटिशर्स जैसे एक्ट नहीं कर सकते हो। पहले ब्रिटिशर्स भी अगर उन्हें ये पता चलता था कि इंडियन प्रोटेस्ट करने वाले हैं तो वो उससे पहले ही जाके उन्हें धमका देते थे कि अगर तुम प्रोटेस्ट करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ में एक्शन लेंगे। आप जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स ही कर रहे हो। अब इस खबर पे आपकी क्या राय है दोस्तों? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।